क्या है डूरंड लाइन जिसके लिए लड़ गए तालिबान और पाकिस्तान? पाक की 19 चौकियां छीनी, 55 फौजी ढेर, गुरूर मिट्टी में मिला। सऊदी और तुर्की के पैरों में गिरा पाकिस्तान, मांगी जान की भीख, परमाणु का घमंड हवा। अफगान लड़ाकों ने इस्लामाबाद तक मचाई तबाही। 133 साल पुरानी लकीर बनी पाकिस्तान की मौत का फरमान। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने पाकिस्तान को बनाया कब्रिस्तान। क्या मिट जाएगा पाकिस्तान का नक्शा या तालिबान करेगा इस्लामाबाद पर कब्जा? डूरंड लाइन के इतिहास ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। दुनिया के नक्शे पर जिसे देश कहा जाता है, असल में वो पाकिस्तान आज कब्रिस्तान बनने की कगार पर खड़ा है। परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की आज वो फजीहत हुई है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अफगानिस्तान के जाबाज लड़ाकों ने पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में मिलाते हुए सरहद पर ऐसी तबाही मचाई कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तान आज सऊदी अरब और तुर्की के पैरों में गिरकर भीख मांग रहा है कि प्लीज कोई अफगान तालिबान को समझा दो, वरना पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जिस डूरंड लाइन को पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था, आज वही लकीर उसके लिए मौत का फंदा बन चुकी है। 133 साल पुरानी एक लकीर ने आज दो मुल्कों के बीच ऐसी जंग छेड़ दी है जिसमें पाकिस्तान का वजूद ही दांव पर लगा है। 26 फरवरी 2026 की रात को जो कुछ हुआ उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ कागजी शेर है। तालिबान ने पाकिस्तान की 19 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया और 55 पाकिस्तानी सैनिकों को गाजर मूली की तरह मौत की नींद सुला दी। पाकिस्तान ने बौखलाहट में काबुल, कंधार और पख्तिया में एयर स्ट्राइक तो की, लेकिन तालिबान के पलटवार ने उसकी रूह कपा दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब चीख रहे हैं कि हमारा सब्र खत्म हो गया है और ये ओपन वॉर है। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त युद्ध लड़ने के लायक ही नहीं बचा। यह सारा विवाद उस डूरंड लाइन को लेकर है जिसे अंग्रेज भारत और अफगानिस्तान के बीच खींच कर गए थे, लेकिन आज यह पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है। डूरंड लाइन का इतिहास खून से सना हुआ है, जिसे 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड ने खींचा था। उस समय अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ एक समझौता किया था। इस 2640 किलोमीटर लंबी लकीर ने पश्तूनों के कलेजे को दो हिस्से में बांट दिया था, जिसे अफगानियों ने कभी दिल से स्वीकार ही नहीं किया। यह लाइन पश्चिमी ईरान से शुरू होकर पूर्व में चीन की सीमा तक जाती है और आज इस लाइन पर लाशें गिर रही हैं। अंग्रेजों ने इसे बफर जोन बनाया था ताकि रूस आगे न बढ़ सके, लेकिन आज यह पाकिस्तान की कब्रगाह बन चुकी है। अफगान लोग इसे ब्रिटिश की थोपी हुई गुलामी की जंजीर मानते हैं और इसे तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इतिहास गवाह है कि डूरंड लाइन को लेकर कभी शांति नहीं रही, क्योंकि इसने एक ही कबीले और एक ही परिवार के लोगों के बीच दीवार खड़ी कर दी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसने इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने शुरू से ही इसका विरोध किया, यहां तक कि पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस में एंट्री का विरोध करने वाला इकलौता देश अफगानिस्तान ही था। आज भी पश्तूनों का दर्द वही है कि उनका एक भाई अफगानिस्तान में है और दूसरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने 2017 से सीमा पर बाड़ लगाना शुरू किया ताकि पश्तूनों को अलग किया जा सके, लेकिन तालिबान ने उस बाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। पश्तून नेशनलिस्ट आज भी इसे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद उसे राहत मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अपने ही घर में सांप पाल लिए। टीटीपी जैसे गुटों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान उन्हें पनाह दे रहा है। हकीकत यह है कि तालिबान पाकिस्तान के किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं और वो डूरंड लाइन को मिटाने की कसम खा चुका है। फरवरी 2026 में यह तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं दिख रही। पाकिस्तान ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऑपरेशन गजब-ए-हक शुरू किया, लेकिन जमीन पर उसकी फौज भागती हुई नजर आ रही है। तालिबान ने पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर तक को निशाना बनाने की शुरुआत कर दी है। दुनिया आज इस महासंग्राम को देख रही है और कतर और तुर्की जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार आज दर दर भटक रहे हैं कि कोई उन्हें इस दलदल से निकाल ले। पाकिस्तान जो कभी भारत को परमाणु हमले की धमकी देता था, आज खुद फटेहाल तालिबान के सामने घुटनों पर है। डूरंड लाइन सिर्फ एक सरहद नहीं, बल्कि 133 साल पुराना वो जख्म है जिसे पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से फिर हरा कर दिया है। अगर ये जंग नहीं रुकी तो दक्षिण एशिया में आतंकवाद की ऐसी लहर आएगी जो पाकिस्तान को पूरी तरह लील जाएगी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है और उसका परमाणु बम वाला झूठ अब सबके सामने है। डूरंड लाइन की आग अब पाकिस्तान के घर तक पहुंच चुकी है और इसे बुझाना अब उसके बस की बात नहीं है।